बलवंत कौर जी, स्वागत है आपका। आदाब हकीम साहब, मैंने जय आगे हिंद। भी आपसे बात की थी फोन पे। जी जी बहुत दिन से मैं आपकी दवाइयाँ खा रही हूँ। मुझे ना चेस्ट इन्फेक्शन भी है, बलगम जमी है चेस्ट में। चेस्ट इन्फेक्शन। अच्छा। खांसी आती है तो बलगम बाहर नहीं आती है। हाँ जी, मैं आपकी बहुत सारी दवाइयाँ ले रही हूँ। जी, कुछ फ़ायदा है बलवंत जी आपको? हाँ हाँ जी, मुझे ये बता, हाँ ये सफिस्तान वाला नुस्खा लूँ क्या, वो लूँ मार्जून आर केयर, किससे फर्क पड़ेगा आप बता दीजिए जरा। ठीक है। जी। हाँ देखिए, दोनों, एक तो माजून आर्केयर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक प्रोडक्ट है, बाकायदा एक दवा बनी हुई है। और सपिस्तान का नुस्खा जो है वो आपको बनाना सिखाया है दवा को। आपको जो बेहतर लगे आप लें। नुस्खा मैं दोहरा देता हूँ, आपके पास तो खैर लिखा हुआ होगा, फिर भी जो नए वीवर्स हैं उनके लिए सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें। और इसको 30 ग्राम आपको लेना है पीपले, जो हमारे किचन में पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, गरम मसालों में पीपले होती है, ये लें 30 ग्राम। चाहे उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, बाकी चीज़ों को पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। ये फेफड़ों के लिए, एलर्जी के लिए, बलगम के लिए और इम्यूनिटी के लिए और सेहत के लिए, ज़ुकाम के लिए, नज़ले के लिए, कफ़ के लिए दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है मेरे अनुभव के अनुसार। आप इसे गर्म पानी से लें और खट्टी चीज़ें छोड़ दें। और ऐसे शख्स को दूध भी नहीं पीना चाहिए। अक्सर लोग दूध पीते हैं तो इससे भी कफ बनता है। जब आपके फेफड़ों की एलर्जी चली जाएगी तो आप दूध पिएंगे तो आपको लगेगा, वरना जब तक आप इससे बीमारी से ग्रस्त हैं तब तक वो दूध का बलगम बनने लगता है और हम बार बार दूध पीते हैं, शायद इससे आसानी हो जाए। हमारे घरों का और गाँवों का सबका मिजाज ये है, कुछ भी पेट में प्रॉब्लम हुई, खांसी आई, तो कोई भी माँ है, बेटा है, बेटी है, जल्दी से एक बड़ा सा गिलास दूध गर्म करके लाती है, लो ये पी लो, अभी फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को दूध भी नहीं पीना चाहिए। गर्म पानी पिए तो दूध से भी अच्छा काम करता है। जी, महाराष्ट्र से हैं महेश जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए, सवाल करिए। हाँ, हकीम सर से बात करनी है मैडम। जी मैं बात कर रहा हूँ, बताइए महेश जी, आपका क्या सेवा करूँ? हाँ सर, मेरा नाम चंपा लुल्ला है। मैं अपने लड़के के लिए पूछना चाहती हूँ। उनको क्या सर्दी खांसी हमेशा रहती है, आर्केयर माजून आपका चालू है अभी? 6-7 महीने का कोर्स है इसका। अगर हर महीने 10 या 20% फ़ायदा हो रहा है तो आप इसे जारी रखें। और बच्चे को ख़ास हिदायत यह है कि खट्टी चीज़ें और बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद करा दें। इतना फ़ायदा नहीं है तो फ़ायदा है, इसका मतलब ये होता है। और हम जब तक मुतमईन नहीं होते, इत्मीनान नहीं होता जब तक हमें मुकम्मल फ़ायदा ना हो जाए। तो 6-7 महीने का वक्त दीजिए। या फिर आप सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम और पीपले 30 ग्राम मिलाकर आप एक नुस्खा बनाएं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी पीना ज़रूरी है 5 बार बच्चे के लिए, खट्टी चीज़ें छोड़ना ज़रूरी है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो बच्चे को समझाइए, मेरी तरफ से फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीरा है। जी, आपका सवाल? मेरा सवाल मैम 3 है। बोलिए। मेरा सवाल 3 है। एक मेरी लड़की है, करीब 24-25 साल का। अभी अभी उसको 1 हफ्ते पहले बुखार हो गया था, तो वो इलाज करा करके लाए। 5 दिन करीब भर्ती थी। उसके बाद 6वां दिन लेकर के आए घर, तो बुखार तो मैम ठीक है, उसको लाइटिंग नहीं हो रहा है, ये दिक्कत है। भाई जी से बोल दीजिएगा थोड़ा कि मतलब दवा खाने के बावजूद भी नहीं लाइटिंग हो रहा है, पेट एकदम फूल जा रहा है खाना खाने के बाद। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि मेरे पति जो हैं वो दवा खाते हैं, 2 महीना हो गया है, उसको कम से कम 50% फायदा है। काला बूंद खाते हैं।
और तीसरा सवाल ये है कि मेरी बहन है करीब 50 साल का, उनको शुगर अभी नया नया हुआ है, तो क्या खरीदी रही कोई दवा है खा करके कि मतलब उनका आराम भेटा जाए? ठीक है। पहले तो बहुत मुबारक कि आपके पति को फ़ायदा शुरू हो गया। अच्छा देखिए, मेरी बात गौर से सुनिए। ये जब हमें बुखार आते हैं तो हम सभी, चाहे मैं ही हूँ, तो एलोपैथिक इलाज लेते हैं। ये बहुत अच्छे इलाज हैं, दुनिया के अच्छे इलाज हैं, बहुत जल्दी फ़ायदा करते हैं। लेकिन इस इलाज से हमारा लीवर इम्प्रेस हो जाता है और ये पेट ख़राब हो जाता है, और हमारी बाद में पता चलता है कि वो दवाओं का असर से लीवर में प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए, उसका लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं, लीवर का सोनोग्राफी भी करा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, और उससे हम पेट का इलाज करते रहते हैं। पेट को किसी भी तरह साफ़ करिए, डॉक्टर के मशवरे में रहिए, और ऐसी दवाएं भी आती हैं जो पेट को साफ़ करती हैं। लेकिन तवज्जो दीजिए इस बच्ची पर, क्योंकि मैं जो दवा बता रहा हूँ वो तो आप मंगाएंगे फिर करेंगे, तो डॉक्टर की दवा लेना शुरू कर दीजिए। और 1 चम्मच ये कैस्ट्रॉल ऑयल, जो अरंडी का तेल है, उसे पिला के गरम गरम पानी या चाय पिला दीजिए, और डॉक्टरों की भी दवाएं लीजिए। और अगर किसी सूरत भी ना हो तो फिर उनको अनीमा भी देना पड़ सकता है, जो एक सिस्टम है, अनीमा भी देना पड़ सकता है। नमक ज़ैतून और 1 चुटकी अगर आपके पास हो, पहुंचने में तो बहुत टाइम लगेगा, 2 गिलास पानी मिला के पिलाएं, दिन में 1 बार या 2 बार। ये बच्ची के लिए बता रहा हूँ, लेकिन उसकी पर तवज्जो दीजिए कहीं लीवर पर परेशानी ना हो। अच्छा, जो नई नई शुगर हुई है तो उनसे कहें 1 घंटा पैदल चलें, रोज़ कम से कम 5 बार गर्म पानी पिएं, और सिरका कलौंजी का या जैतून का जो भी असली मिले, आप 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम खाने के बाद पिलाया करें। हो सकता है अभी उनको नई नई हुई है तो बहुत जल्दी उनको फ़ायदा भी मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। गर्भाशय में सूजन हो गया है। ठीक है, ठीक है। कितनी उम्र है? आप शादीशुदा हैं क्या? आप शादीशुदा हैं? क्या उम्र है आपकी? जी हाँ, 4 बच्चे भी हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, एक आता है नमक ज़ैतून, ये ख़रीद लें। और एक आपके किचन में होता है खाने वाला सोडा, जिसे सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं, जगह जगह कहते हैं, जो खाने में इस्तेमाल करते हैं हम अक्सर पकौड़ियों में। ये 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी ये नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं, ठीक है। और सौंफ और धनिए का पाउडर बना लें और 1 चम्मच भर के खाएं, और ये पानी पिए दिन में 1 बार कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है बिमल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। हकीम साहब को भी मेरा नमस्कार। स्वागत है, जय हिंद। स्वागत है आपका विमल जी। सर, हम आपका गोंद से खा रहे हैं, करीब आज 7 दिन हुआ है। काला गोंद आपसे पहले संपर्क हुआ था, तो गोंद का सेवन कर रहा हूँ, लेकिन जितना हम फायदा आया उम्मीद करते थे उस हिसाब से फायदा नहीं है। दर्द रहता है हमारे कमर की हिप जॉइंट के नजदीक से लेके थाई होते हुए, घुटनों होते हुए दाहिना पैर में नीचे तक जाता है। अच्छा, कितना फायदा लगता है आपको अंदाजे से? 4 आना फायदा है। 4 आना जी, दर्द के इंटेंसिटी में कमी है। ठीक है। अच्छा, फिक्र ना करें, फायदा है, इस पर भगवान का शुक्र अदा करने लगिए।
और वो जो 2-3 बातें मैं कहता हूँ आपसे, अगर वो आप उन पर अमल नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दें। ये वेस्टर्न टॉयलेट कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करना है, और अब मेहनत नहीं करनी वैसी जो हम जवानी में करते थे, वैसी मेहनत नहीं करनी, वज़न नहीं उठाना। बस ये मेरी 2 आपको हिदायत है। और इसको गोंद को आधा ग्राम खाते हैं, और जो इत्मीनान जिसको ना हो इस खुराक से, ये एक बड़ी सेफ खुराक है, आधा ग्राम। तो अगर अंदाज़ा है तो ठीक है, कम खा रहे हैं तो ज़्यादा कर लीजिए, मतलब आधा ग्राम। और इससे भी ज़्यादा फ़ायदा उठाना है तो आप इसको 5-5 घंटे में 3 बार भी खा सकते हैं, और दूध से लेना, कम चर्बी के दूध से लेना। और बस 2-3 हिदायतें जो मैंने आपको कहा है उन पर अमल करें। मुझे बड़ा इत्मीनान है कि आपको फ़ायदा शुरू हो गया। आपको इत्मीनान जब तक नहीं होगा जब तक पूरा ना चला जाए। किसी को तेज़ी से फ़ायदा होता है, किसी को हल्के से। हमने आपको मशवरा दे दिया, भगवान ने आपको फ़ायदा शुरू कर दिया। अब जितना भगवान से आप अटैच रहेंगे इतनी जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। जी, पंजाब से है कृष्णा, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम। जी बताइए, सवाल करिए मैम। मैं मलेरकोटला से बोल रही हूँ। ओ, मैं पूछने से 2 सवाल थे साढ़े। करिए अपने 2 सवाल। वो इस तरह है कि मेरे लड़के के ना वो एक टांग में ऑपरेशन हुआ था, उस पर जख्म नहीं भरा। आपके पास कोई है दवा है? अच्छा, किस वजह से हुआ था उनका ऑपरेशन? हाँ जी, किस वजह से ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन वो टांग में ना, वो जो खड़ा होने की वो गोलियां को होता है, वो टूट गया थी, तो उसका जख्म नहीं भरा। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल? और कोई सवाल है आपको? और मैं अपने लिए पूछना थी। जी जी बताइए। आप टेलीविज़न मत सुनिए, फ़ोन पे बताइए अपने बारे में, क्या सवाल करना है। वो मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है, गांठें बहुत देर की बनी हुई है, ठीक। कमजोरी भी है बहुत ज्यादा। अब दोनों की उम्र बता दीजिए, बच्चे की भी और अपनी भी। हाँ जी। आपकी एज कितनी है और बच्चे की एज कितनी है? शरीर में बहुत दर्द रहता है, गांठें बहुत देर की बनी हुई है। 42 साल का है लड़का मेरा। ये अच्छा, तो आप 60-65 साल की है क्या? मेरे 65 साल की उम्र है। मैं समझ गया। अच्छा देखिए, बच्चे के लिए एक कोशिश कर लें आप। देखिए, ज़ख़म पर रोज़ाना 1-2 बार बैंडेज तो होती है, वो ज़रूर कराएं, कभी भी उसको नागा ना करें। और गोंद चिलगोज़ा आता है, एक गोंद गम आता है, एक जिसे गोंद चिलगोज़ा कहते हैं। ये ख़रीद लें, रॉ मटेरियल है और कच्ची दवा है। ये एक चुटकी में जितना आता है बस देख लीजिए, ये बहुत तेज़ होता है। एक चुटकी जितना आए रोज़ाना उनको खिलाकर पानी पिला दिया करिए। और अगर प्यास लगे इससे और ज़्यादा तो खूब पानी पिलाएं। और वो सब करते रहें जो डॉक्टर बैंडेज करते हैं, वो सब कराते रहें या करते रहें। और हर महीने हमें रिपोर्ट दें। ये इस पर ज़ख़म को सुखाने की भी सलाहियत है। दूसरा, दर्द के लिए आप अपने लिए गोंद स्याह लें, काला गोंद। असली लेना शर्त है दोनों का, गोंद स्याह का भी और वो बच्चे के गोंद का भी। ये नकली भी मिल जाता है। ये जो गोंद स्याह आप लें, ये भी रॉ मटेरियल है, बारीक कर लें, पाउडर सा बना लें। और ये 2 चुटकी सुबह, आपके बच्चे को तो 1 चुटकी बस 24 घंटे में 1 बार खाना है। और आपको 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, 2 चुटकी शाम को खाना है। बस ये आपका इलाज है। 3-4 महीने इलाज करें, वज़न नहीं उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, फ़ायदा मुमकिन है। जी,